मंच पर बैठे हुए सभी वक्तागण और कोने कोने से आई हुई मेरी कार्यकर्ता महिला का साथियों, आज जो यह कार्यक्रम महिलाओं का एक सब्जेक्ट लेकर रखा हुआ है, 2005 से लेकर महिलाओं को बोलने का अवसर इस मंच से मिला हुआ है और ये स्वतंत्र रूप से ये अधिवेशन महिलाओं का 5वां अधिवेशन होने जा रहा है। साथियों, आज का जो सब्जेक्ट यहाँ रखा गया है, आजादी मुक्त में नहीं मिलती, कीमत चुकानी होती है और इसमें अपनी महानायिकाओं को प्रेरणा देकर मूल निवासी महिलाओं को कीमत चुकानी पड़ेगी, हमेशा कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। दूसरा सब्जेक्ट है महिलाओं का स्वतंत्र स्वायत्त और स्वावलंबी और स्वायत्त संगठन निर्माण किए बगैर महिलाओं की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। साथियों, आज जो हमें कुछ मिला है, आज जो हम महिला स्वतंत्र रूप से आज हक और अधिकार लेकर हम जीना जी रहे, इसके पीछे हमारी महानायिकाओं का बहुत बड़ा त्याग बलिदान है और उसके साथ समाज की जो हमारी अनपढ़ महिला थी, बाबा साहब के समय जब सिर्फ 2 महिला ग्रेजुएट थी और 17 महिला इंटर पास की हुई थी, बाकी समाज की महिला वो पढ़ी लिखी नहीं थी और पढ़ी लिखी नहीं होने के बावजूद भी बाबा साहब के आंदोलन में हर समय बाबा साहब ने जब आंदोलन किया तब महिलाओं ने लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में महिलाओं ने साथ सहयोग दिया। साथियों, वो समय अभी हमारे लिए आ गया है। आज बाबा साहब के समय जो महिला थी, उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई और जान की बाजी लगाकर जेल में गई। हर आंदोलन में उन्होंने समस्या का सामना किया, दुश्मन से लड़ी, लेकिन आज भी हमें वो सामना करना पड़ेगा क्योंकि दुश्मन से लड़ना पड़ेगा। अगर नहीं लड़ेंगे, आने वाली जनरेशन, हमारे बच्चे, उनका भविष्य गुलामी में आ जाएगा। साथियों, महानायिका ने हमारे लिए काम किया, संदेश दिया और संदेश देकर महिलाओं को तैयार किया और महिलाओं को तैयार करने के बाद हमें ये आजादी मिली है। हमारे आज के वर्तमान के महिलाओं ने समझना चाहिए कि हमारे जो महापुरुषों ने काम किया और ये काम को आगे ले जाने वाला एक ही संगठन है जो बालसेठ संगठन है। इस बालसेठ संगठन के अंदर जो महिला गुलाम महिला को आजाद करने का काम इस मंच से हो रहा है। साथियों, आने वाले समय में हमारे सारी महिलाओं को ये जानना होगा कि अभी 6 अक्टूबर को ये बहुत बड़ी रैली होने वाली है। इस रैली में हमारे महिलाओं ने बहुत बड़े पैमाने पर हिस्सा लेना चाहिए। आज यहाँ जो महिला खड़ी हुई है, आई हुई है, इससे होने वाला नहीं है। हमें लाखों की संख्या में वहां महिलाओं को आना चाहिए क्योंकि दुश्मन ने महिलाओं के माध्यम से भारत के अंदर गुलामी लाई है। अगर इस गुलामी को खत्म करना है, इस महिला को आगे आना होगा क्योंकि दुश्मन के साथ लड़ना है तो दुश्मन की कमजोरी को जानना होगा, दुश्मन को शक्ति को जानना होगा और इसके साथ हमें वो लड़ना पड़ेगा। दुश्मन की कमजोरी ये है कि दुश्मन अल्पसंख्यक है, ज्यादा देश है लेकिन अल्पसंख्यक है और हमारी सारी महिला हम 85% बहुसंख्यक होकर भी हम दुश्मन के साथ में फंसी हुई है, हमारी महिला फंसी हुई है। इस महिला को हमें आजाद करना होगा, इस महिला को विचारों से हमें तैयार करना होगा और आने वाले समय में हमें इस आंदोलन में महिलाओं को आगे रहना होगा। सावित्रीबाई कहती है हमारे महिलाओं को, ये जो हमारी महिला है, ये महिला उत्तम प्रचारक है, उत्तम प्रचारक है। क्यों कहा? क्योंकि सावित्रीबाई ने फिल्म में काम किया, महिलाओं को तैयार किया और महिलाओं को अधिकार के लिए उन्होंने काम किया। यानी कि महिला अगर समाज के अंदर प्रचार के लिए जाती है, उसका प्रभाव पड़ता है और प्रभाव पड़ने के बाद समाज तैयार होता है। और कहा सावित्रीबाई ने कहा, सावित्रीबाई ने जो ज्योतिबा ने जो इस किताब में लिखा हुआ हमारे महिलाओं के लिए खुद काम किया। आज हम महिला कार्यकर्ता महिला है, हम समाज को तैयार करते हैं, लेकिन समाज को तैयार करते समय इस समाज की मानसिकता, समाज की स्थिति को जानना होगा, महिलाओं को मानसिकता से जानना होगा कि महिला को किस तरीके से हमको तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि महिला अगर ठान लेती है तो वो कर सकती है, चाहे उसके सामने कितनी भी समस्या क्यों न हो। सावित्रीबाई ने कहा कि महिला हटवादी है, अगर ठान लेती है तो अपना उद्देश्य पूरा कर
है, हमारे महिलाओं को मालूम था, हमारे महानायिकाओं को मालूम था। उस समय बाबा साहब ने भी कहा, क्या कहा था बाबा साहब ने? इस महिलाओं के संगठन के ऊपर मेरा भरोसा है। क्यों कहा था? क्योंकि बाबा साहब भी जानते थे कि ये महिला ये अगर ठान लेती है तो ये पूरा अपना वो जो उद्देश्य है कर लेती है, वो दुश्मन से लड़ सकती है, उनकी ताकत उनके अंदर है। सावित्रीबाई और कहती है कि ये सहनशील भी है, महिला सहनशील भी है, क्योंकि महिला के अंदर सहनशीलता का गुण क्यों है? अगर ऐसा समय कुछ आता है तो वो सहन करने की शक्ति भी उनके अंदर है। सावित्रीबाई ने किया, महिला को तैयार करने के समय उन्होंने उनके ऊपर गोबर फेंका, गंदा जो ये है उनके ऊपर पत्थर मारे, गंदा पानी फेंका और गोबर फेंका। उन्होंने उनके अंदर जो सहनशीलता थी, अगर हमारी जैसी महिला होती तो भाग जाती, वो कार्य को छोड़ देती तो उद्देश्य पूरा नहीं होता। सावित्रीबाई ने इस कार्य को नहीं छोड़ा। आने वाले समय में हमारे ऊपर भी ऐसा हो सकता है, हमें भी कभी परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इस कार्य को नहीं छोड़ना पड़ेगा। इस काम करते समय ऐसा नहीं है कि हमारे लिए सुटेबल परिस्थिति रहेगी, यानी कि सुटेबल परिस्थिति होने के बाद भी हमको उस कार्य को नहीं छोड़ना होगा। और सावित्रीबाई कहती है कि हमारी महिला रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन करती है, यानी हमारी महिला को नए जीवन को भी देती है, जन्म देती है। दूसरा उन्होंने कहा है कि हमारे महिला ने जो उत्कृष्ट कला निर्माण की है, उनके अंदर गुण है, उनके अंदर ये विद्वत्ता है, और उन्होंने 11 शास्त्र का निर्माण किया। ये विद्वत्ता गुण हमारे महिलाओं के अंदर है, लेकिन महिला खुद को नहीं जानती है कि मैं क्या हूँ, मेरे अंदर क्या शक्ति है, मेरे अंदर की जो विद्वत्ता है, मेरे अंदर की जो गुण है, मुझे जगाना पड़ेगा, उसका उपयोग मेरे समाज के लिए मुझे करना पड़ेगा। आने वाले समय में ये सारी बातें हमको करनी होगी। साथियों, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारे महिलाओं के अंदर प्रोटेक्शन का गुण होता है, जो खुद की प्रोटेक्शन करती है, अपने फैमिली के प्रोटेक्ट करती है, और जो महिला खुद को प्रोटेक्ट करती है वो समाज को भी प्रोटेक्ट कर सकती है। और आने वाले समय में हमारी जो रैलियां होगी, बहुत संख्या में हमें महिलाओं को आना पड़ेगा। हमारे समाज को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें सबसे आगे रहना पड़ेगा। दुश्मन महिलाओं को डरता है, पुरुषों को नहीं डरता है, दुश्मन महिला को डरता है। अगर महिला को डरता है तो महिला का एक पद बनता है कि दुश्मन के आगे हमें रहना पड़ेगा। दुश्मन डर गया साथियों। भारत के अंदर कई पार्टियां, कई संगठन है, लेकिन मिशन साहब को क्यों डरता है? मिशन साहब के संगठन को क्यों डरता है? क्योंकि ये संगठन त्याग और बलिदान के ऊपर खड़ा हुआ है, ना बिकने वाला है, नहीं खरीदने वाला है, खरीद सकता है साथियों। इसीलिए आने वाले दुश्मनों ने बाहर से सैन्य बुलाया। क्यों बुलाया? डरा हुआ है इसलिए ना साथियों, डरा हुआ है, और डरे हुए दुश्मन कभी सफल नहीं हो सकते। इसीलिए अभी हमारे लिए ये परिस्थिति अनुकूल परिस्थिति है। ये अनुकूल परिस्थिति का हमें फायदा लेकर आने वाले 6 अक्टूबर को ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमें वहां नागपुर में पहुंचना है साथियों। दूसरी बात है, वर्तमान में जो हम महिला काम कर रही है, और वर्तमान में जब हम महिला काम कर रही है, ये आंदोलन भी चल रहा है। इसके बाद हम आज है, कल हमारी उम्र ढल जाएगी, हम खत्म हो जाएंगे। लेकिन हमें ये इतिहास से जानना होगा कि आज तक जो बुद्ध के विचार आज भी है, क्योंकि वो पीढ़ी में उन्होंने वो विचारों का बीज बोया हुआ है। आज उसी विचारों को लेकर इस बात के माध्यम से एक सेकंड नेतृत्व निर्माण किया, थर्ड नेतृत्व निर्माण किया, और समाज के अंदर काम कर रहे साथियों। हमारा थर्ड नेतृत्व मेषा साथ के पास जो काम कर रहे हैं, कई हमारे कार्यकर्ता है, काम कर रहे, बोल रहे हैं, और ऐसा ही हमें महिलाओं के अंदर निर्माण करना पड़ेगा। आज हम है, कल नहीं है, लेकिन अगर हम छात्र संघ का निर्माण नहीं करते हैं तो आज की महिलाओं का आंदोलन यही खत्म हो सकता है। क्यों? अगर हमारा रिप्रोडक्शन हम निर्माण नहीं करेंगे, नया नेतृत्व अगर हम समाज के अंदर नहीं निर्माण कर सकते हैं, तो ये आंदोलन महिलाओं का खत्म हो सकता है। इसको अगर आने वाले पीढ़ी को अधिकार देना है कि नव निर्माण हमें महिलाओं का निर्माण करना पड़ेगा। नया संगठन, स्वावलंबी संगठन निर्माण करने के लिए हमें छात्र संघ का निर्माण करना पड़ेगा, ताकि वो कई साल तक इस आंदोलन को चला सके। क्योंकि आज महिला है, महिला के घर में स्टूडेंट है, अपनी लड़की है, इस विचारों को हमें तैयार करना पड़ेगा, ताकि हम
हमके बाद हम जाने के बाद ये जो नई जनरेशन है, नई जनरेशन इस संगठन को चला सके, क्योंकि अगर ये नहीं चलाएंगे तो इस आंदोलन का खत्म करने के लिए दुश्मन तैयार है। और ये जानकर, ये समझकर, ये हमें काम करना पड़ेगा। इस संगठन को हमें आगे बढ़ाना होगा। इस महिला को त्याग समर्पण की भावना हमारे मन में लानी होगी, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने इस आंदोलन के लिए त्याग बलिदान किया, जेल में गई, मार खाया और अपने जीवन को त्याग दिया, पूरा समय दे दिया, पैसे दिए। हमारे बाबा साहब के समय आंदोलन में महिलाओं ने अपने जो पैसे नहीं थे, जो काम करके पैसे बाबा साहब को दिया, अपने शरीर के ऊपर जो दागिने थे सोने के, वो भी बाबा साहब को दिया, क्योंकि उस समय पैसा नहीं था। आज भी आने वाले समय में ये सारी बातें जो हमारे पास है, हमें संगठन के लिए देना होगा। जो समय है, बुद्धि है, पैसा है, हुनर है, ये सारी बातें देकर इस आंदोलन को आगे लेकर जाना होगा। यही बात मैं मेरी बात खत्म करती हूँ। आपने मेरी बात सुनी, धन्यवाद। जय गुजरात।